हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1। क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड एचसीएफ। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा जो मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था उसी का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें उसमें एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा इसे सॉल्व कर लिया है। अभी इसे लिखूंगा और यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये बताने के लिए मैंने लिखा है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है तुम्हारा। तो a यहाँ होता है, b यहाँ, जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और q यहाँ और r क्वोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, q यहाँ होता है और r यहाँ होता है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ a के प्लेस पे 225 लिखेंगे और यहाँ 135। नॉर्मल डिवीजन मेथड से ही इसे हम एचसीएफ को यहाँ निकाल देंगे। ठीक है, तो देखोगे कि वन टाइम में 135, रिमाइंडर 90 बचा, और यहाँ ये भी वन टाइम में यहाँ 90 आएगा। 2 टाइम्स में नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 135 से, और इसे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा हमारे पास 45। फिर ये 90 हमारा यहाँ चला आएगा और 45 इंटू 2 करोगे तो 90 आ जाएगा और ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो इस मेथड से तुम देखोगे कि एचसीएफ तुम्हारा ये 45 आ रहा है, क्योंकि इसके द्वारा ही ये पूरा कट चुका है। तो यहाँ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ हमारा है 45। ठीक है, लेकिन इसे हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा वाले मेथड से करना है। तो यूक्लिड डिवीजन का स्टेटमेंट क्या है? ये है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यही है हमारा स्टेटमेंट, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a देखोगे कि a तुम्हारा है 225, a 225 है तुम्हारा, तो a के प्लेस पे 225 लिख लेते हैं। यहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, यहाँ मैंने बताने के लिए ही लिख दिया है कि b यहाँ होता है, a यहाँ, q और ये r। ठीक है, तो अब तुम देखोगे कि 225 के जगह पे हमने लिख लिया, a के जगह पे 225 लिख लिया, इक्वल टू b जो 135 है और q जो 1 है। तो बी क्यू 135 इंटू 1 प्लस में रिमाइंडर के जगह पे यहाँ पे है 90। ठीक है, बस इतने ही दूर देखना है, मेरे स्टेप इतना ही, स्टेप 1 इतना ही है, तो प्लस 90 कर लोगे। ठीक है, अब इसी तरह सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो यहाँ तुम्हारा 135 है, वो a है, a के प्लेस पे है, तो 135 इक्वल टू, और ये बी क्यू होता है, तो b के प्लेस पे 90 है और q के प्लेस पे 1 है, तो 90 इंटू 1, और प्लस में यहाँ तुम्हारा 45 है रिमाइंडर। ये तुम्हारा सेकेंड स्टेप है, बस इतनी ही दूर है। ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा। अब इसी तरह तुम इस थर्ड स्टेप में देखोगे तो a तुम्हारा 90 है। ठीक है, a के प्लेस पे 90 है, तो 90 लिख लेते हैं, और इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो b के प्लेस पे 45 और q के प्लेस पे 2, तो 45 इंटू 2, और प्लस में हमारा बचा रिमाइंडर 0, तो प्लस 0 कर लेते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है, जिस भी स्टेप में हो जाए, रिमाइंडर अगर 0 हो जाता है तो b जो होता है हमारा, b वाले प्लेस पे जो भी होता है वो हमारा बन जाता है एचसीएफ हो जाता है वही हमारा इस मेथड से। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो b हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ तुम देखोगे कि 0 आ चुका है, रिमाइंडर 0 आ चुका है, और b के प्लेस पे है 45, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो रिमाइंडर 0 आ चुका है और b के प्लेस पे है 45, ये 45। ठीक, तो एचसीएफ भी हमारा 45 ही हो जाएगा, एचसीएफ भी 45 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके फर्स्ट पार्ट का एचसीएफ निकाल लिया है, जो आया है 45। ठीक है, 45 हमारा आंसर आ चुका है, और इस मेथड से भी तुम देखोगे तो एचसीएफ तुम्हारा 45 आ गया था। ठीक है, अब अगर सेकेंड पार्ट को हम सॉल्व करें, सेकेंड पार्ट को, तो इसे बड़ा नंबर है तो ग्रेटर नंबर को अंदर रखते हैं, तो यहाँ इसे उतार लेते हैं। ठीक है, और इसे
यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, ये 3 नंबर्स हैं यहाँ पे, तो इसमें भी 3 नंबर्स ही लेंगे क्योंकि ये इससे बड़ा है, तो 3 नंबर्स ही लेंगे इसमें। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम में, ठीक है, क्योंकि अगर 2 टाइम्स में तुम करोगे तो ये बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा अगर 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो 196 हो जाएगा। ठीक, और अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये यहाँ से कैरी लेगा, तो 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6, यहाँ पे हो गया था 7 और इससे ले लोगे तो 17 माइनस 9 करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8, और यहाँ 2 हो गया था तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 186 आ चुका है, और यहाँ पे तुम 2 यहाँ उतार लोगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई अगर करोगे तुम तो ये 9 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से कटेगा नहीं, लेकिन 9 टाइम्स में जाएगा, इससे छोटा ही आएगा, तो ये तुम्हारा आएगा 17 और 64, 1764 आएगा। ठीक है, चेक कर लेना। अब इसे अगर सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको, तो यहाँ देखो इसमें 17 है यहाँ, और यहाँ 18 है, यहाँ 62 है, लेकिन यहाँ 64 है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के यहाँ 100 का अंतर है, लेकिन ये 2 बड़ा है, तो 2 और घटा दो तो 98 हो गया, और यहाँ 0 ऐसे ही उतार लोगे। ठीक है, अब 196 से 980 लाने के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स में ये देखोगे तुम कि पूरी तरह से ये 980 कट जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से, और रिमाइंडर तुम्हारा आएगा 0, रिमाइंडर तुम्हारा 0 आएगा। तो अब तुम्हारा यहाँ HCF फाइनली निकल गया है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ 0 आ गया है रिमाइंडर, और जो तुम्हारा B है यहाँ 196। ठीक है, इसे A इक्वल टू BQ के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, A इक्वल टू BQ प्लस R के फॉर्म में। A के प्लेस पे देखोगे 38220, तो 38220 लिख लेते हैं, और यहाँ BQ प्लस R होता है, तो B के प्लेस पे 196 और Q के प्लेस पे 195, तो इक्वल टू करके 196 इंटू 195 लिख लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे रिमाइंडर तुम देखोगे कि यहाँ एक ही स्टेप हमें सॉल्व करना पड़ा, इस तरह से हमें बार बार इसे यहाँ ले आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ 3 स्टेप्स में हुआ था, ये एक ही स्टेप में फाइनल हो चुका है, एक ही डिवीज़न से। ठीक है, तो यहाँ +0 कर लोगे, ये रिमाइंडर जो तुम्हारा था। अब तुम देखो कि यहाँ तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, और B के प्लेस पे 196 है, तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो तुम्हारा B ही HCF बन जाता है, तो HCF हमारा हो जाएगा 196, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाले मेथड से। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट, तो ये नंबर ग्रेटर है 867, तो इसे यहाँ लिख लेते हैं 867, और 255 को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, अब अगर इसे तुम मल्टीप्लाई करो तो 3 टाइम्स में ये कटेगा नहीं, लेकिन इससे छोटा नंबर आएगा। ठीक है, इससे छोटा नंबर आएगा, तो 5 3 ज़ा 15 का 5 1, और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15 16, और यहाँ पे बचा हमारे पास 16 1, और 3 2 ज़ा 6 1 7। ठीक है, 765 हमारे पास आ चुका है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 2, यहाँ 0 और यहाँ 1। ठीक है, अब यहाँ 255 यहाँ आ जाएगा, 255 यहाँ आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 टाइम्स में, देखो तुम 2 टाइम्स में ये जाएगा, और यहाँ 204 आ जाएगा, 204। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 1, यहाँ 5, और ये पूरी तरह से कट जाएगा ये। अब तुम्हारा 102 यहाँ आ जाएगा, 102 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ लिख लेता हूँ ऊपर। ठीक है, क्वोशेंट जो आएगा यहाँ ऊपर लिख लूँगा। तो 51 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 में, ठीक है, 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 102 तुम्हारा पूरी तरह से कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, अब इसे देखो, ये हमारा डिवीज़न मेथड से ये सॉल्व हो चुका है। 51 यहाँ HCF आ रहा है,
जैसा कि ये वाला मेथड तुम जानते होगे, तो इस मेथड से 51 आंसर आ रहा है। अब इस मेथड से भी चेक कर लेते हैं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रख के, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रख के इसे चेक कर लेते हैं। ए के प्लेस पे यहाँ तुम देखोगे फर्स्ट स्टेप में 867 है, तो 867 लिख लेते हैं और यहाँ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी के प्लेस पे 255 और क्यू के प्लेस पे है 3, तो 255 इंटू 3 और प्लस में आर जो है 102 लिख लिए। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप देखो, ये है इतना सेकेंड स्टेप है। तो ए के प्लेस पे है 255 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी 102 बी क्यू प्लस आर, हाँ 102 इंटू 2 प्लस 51, 102 इंटू 2 प्लस 51, ये सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में तुम देखोगे कि ए के प्लेस पे है 102, तो 102 इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जो बचा था हमारा 0, तो 51 क्यू के प्लेस पे है 2 इंटू 2 और प्लस में 0। यहाँ तुम देखोगे थर्ड वाले इस पार्ट में कि यहाँ तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ चुका है फाइनली थ्री स्टेप्स में। यहाँ तुमने 3 स्टेप्स किए और उसमें यहाँ तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ चुका है और b के प्लेस पे 51 ही है, जो यहाँ तुमने इस मेथड से HCF देखा था उसी में अब यूक्लिड डिवीज़न वाले मेथड से यहाँ 51 आ चुका है, तो HCF यहाँ हो जाएगा हमारा 51। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा मिल चुका है यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाले मेथड से। तो इस तरह तुम देखोगे कि इस तरह से भी वही वाला हाल होता था, वही वाला आंसर आता था और इस तरह भी वही आता है। तो इस मेथड में लिख के, इस तरह से लिख के, इस तरह HCF सॉल्व करके तुम इसका आंसर आसानी से ला सकते हो, क्योंकि ये स्टेप्स लिखने में आसानी होगी। ठीक है, तो होप करता हूँ कि ये वाला वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा और जो जो मैंने यहाँ बताया है सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को कर दो लाइक और बाकी चलो पढ़ाई करो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। तब तक के लिए ये वाला पार्ट पूरी तरह समझो, उसे समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय। ठीक है।